हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। अभी बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। गोल्ड का हमारा काफ़ी अच्छा रहा मामला। सिल्वर का एल एंड देन फिर ऑन द बाय साइड, जो कि बताया था वीडियो के अंदर कि 30 से ऊपर आ जाएगा तो आप बाय साइड बैठिएगा, तो उसमें हमारे टीपीज़ रहे। गोल्ड का काफ़ी हमारा जो म्यूज़िकल चेयर की एक वो थी कि जी आफ्टर आप जो है वो न्यूज़ एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है और सेलिंग के अंदर आएगा, तो वो तकरीबन 130-40 पिप्स वहाँ से भी हमारे निकले। फिर उसके बाद दोबारा बाय में लोग बैठे रहे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी कुछ चलता रहा। हमारे कुछ एसल्स हिट हुए। अच्छा, एसल्स छोटे थे। बीटीसी के ऊपर भी हुआ और US 30 के ऊपर भी हुआ, तो नैस के ऊपर भी हुआ। तो ये तीन हमारे जो एसल्स थे वो हिट हुआ। ऑयल के ऊपर ऑल्दो के जो है वो मार्केट रिट्रेस किया, नीचे को आई। इतना ज़रूर हो गया कि एसएल एंट्री पॉइंट का जो रूल था वो हमने उसको फॉलो कर लिया, क्योंकि 100 पिप्स के तकरीबन 100-120 पिप्स के करीब मार्केट नीचे आई थी। तो कुछ ने हाफ बुक भी किया, कुछ ने एसएल एंट्री पॉइंट पे भी किया। तो ऑयल ने भी आप समझ लीजिए कि मोर ऑन लेस कोई हम खास प्रॉफिट नहीं बना सके। प्रॉफिट हमारा सिर्फ गोल्ड के अंदर ही रहा और सिल्वर के अंदर बहरहाल प्रॉफिट हमने अर्न ज़रूर किया। तो बाकी जो एसल्स हैं, एसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एसल हो जाना इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। लेकिन असल चीज़ क्या होता है कि जो एक परफेक्ट एसल है वो क्या है, वो आपको बड़े नुकसान से बचाना उसकी एक ड्यूटी है। अब अगर हम सेलिंग में बैठे हुए थे तो हमारा जो एसल था, ये नहीं हुआ कि मार्केट ने एसल खाया और मार्केट वापस आ गई, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब ऐसा नहीं हुआ तो उसमें अब दो चीज़ें आ सकती हैं जी। आप कहेंगे यार कि यू आर दैट मैसिवली रॉन्ग कि वहाँ पर सेलिंग थी ही नहीं और आपने सेल लिया, जिसकी वजह से जो है वो एसएल हिट हो गया और जबकि मार्केट बाय में चली गई। लेकिन अगर यहीं पर ही एसएल खाती मार्केट और मार्केट वापस आ जाती तो दैट वुड हैव बीन इवन मोर हर्टफुल। तो जो एसएल का मकसद है वो यही है कि कट ऑफ एरिया होता है कि जी मार्केट अगर इससे ऊपर निकल जाएगी तो बाय की तरफ निकल जाएगी। जैसा कि सिल्वर के अंदर हुआ कि 30 का जो है वो एसएल था, 30 से ऊपर बता दिया था कि जी अगर आप जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर मार्केट बाय में निकल जाएगी, और वही हुआ, मार्केट इस टाइम पे बाय में चली गई। तो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ एसएल इज़। जो आपका नैस उसका था, बीटीसी का था, वो भी कट ऑफ एरिया था, नैस्डैक का था, यूएसडी का, तो सारा कट ऑफ एरिया था। और उस एरिया के बाद द मोमेंट वो हुआ, वो उस एरिया के ऊपर क्लोजिंग्स जब आ गई तो मार्केट ने बाय में जाना था, वो बाय में चलेगी। तो इट वाज बेसिकली एसएल वाज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। मैं बताता चलूँ, हमेशा से एक बात याद रखिएगा, बगैर एसएल के जो ट्रेड होती है, जो आप लॉस में होल्ड करते हैं, वो कभी भी जो है वो आप समझ लीजिए कि वो प्रॉफिट नहीं देती है। वो प्रॉफिट नहीं देती है। क्यों? क्योंकि तब अभी अगर आप नीचे से होल्ड करके बैठे हुए ट्रेड्स, तो यू विल बी सर्चिंग कि यार अच्छा कब वापस आएगा, या आप उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे होंगे, या उसके अंदर कुछ फंड इधर उधर से अरेंज करके डाल रहे होंगे और मज़ीद ऊपर से एंट्रीज ले रहे होंगे कि जी हाँ जी अच्छा इतना भी वापस आ जाए तो मैं इसको ब्रेक इवन पे क्लोज कर दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बगैर एसएल के ली हुई एंट्रीज हमेशा जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाती हैं। ये मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस है। जितने भी लोगों ने आज अकाउंट वॉश किए होंगे बगैर एसएल के जो ट्रेड करते हैं, तो उनका ये यकीनन जो है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये हो जाता है, ये होता है। तो इस वजह से बिल्कुल बगैर एसएल के तो ट्रेड करने का सवाल ही पता नहीं होता है। एक एसएल है 50-60-70 पे 100 पिप्स का भी अगर है तो इट वाज जस्ट समथिंग कि हाँ हो गया, और कोई ऐसा मसला नहीं। वी मूव फॉरवर्ड एंड गो फॉर द अदर एरियाज़। अब अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दूँ, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा, अब कोर्स आज एक स्टार्ट हो गया ऑनलाइन। नेक्स्ट अभी फ़िलहाल ऑनलाइन या फिजिकल कोई कोर्स प्लान नहीं है। ठीक हो गई जी बात। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोर्सेज जो है ना, ये कोई मनी मेकिंग नहीं है। कभी दिल चाहा, कभी स्लॉट हुई तो करा दिया, वरना नहीं तो ना सही। ठीक हो गया। बाकी आज की जो, अब कल की जो ट्रेड्स हैं, कल का एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो एक सिनेरियो देखा जाता है ना, उसके मुताबिक एक कल थर्ड डे है। वो सिनेरियो क्या है, वो बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं उनको पता है, सब कुछ है। लेकिन कल का जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, मैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्फाज में बयान करूँगा। जो तो सीजनड लोग हैं, जो तो समझदार लोग हैं, या जो मेहनती लोग हैं, वो इस वर्ड को सुनेंगे, इसको लुक फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को, और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। कल की जो ट्रेड है ना, उसके बारे में सिर्फ एक ही बात करूँगा, द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट।
ठीक हो गया। और यही आप समझ लीजिए कि ट्रेडर्स का उसका जो है ना वो एक हिंट है, हर चीज़ है, आपको जो चीज़ भी मिल रही है आप समझ लीजिए दैट इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके जी, ख्याल रखें अपना और हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको वीडियो के अंदर कुछ नया आपको जो है ना पिंच किया गया और आप उसके ऊपर नए के ऊपर सर्च करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल हैव सम गुड लर्निंग पॉइंट्स ओवर दैट। ख्याल रखें अपना जी, थैंक यू वेरी मच।